आती, नहीं इच्छा होती तो नहीं आती। खबरदार, एक काम करिए राजन, गलती हो गई इसलिए मैं कह रही हूं, अब इतना ही एहसान करो राजन, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में मेरी भी भलाई है। तुमने बताया नहीं, गलती की है। अब एक काम करिए, अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, डोले को वापस भिजवा दो, डोले को वापस भिजवा दो। इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार में भिजवा दो। इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार को भिजवा दो। इसके साथ बिहार करो, मुझको बिहार को भिजवा दो। राजन, जिस सम्मान के साथ आप मुझे लेकर के आए हो, उसी सम्मान के साथ डोले को मेरे वापस कर दीजिए। हाँ, ये बात सुनीति सुन रही थी दूर खड़ी। सुनीति ने सोचा, जिस अनुष्ठान का मैंने विधान रचा था, जिसलिए मैंने दूसरे विवाह के लिए प्रेरित किया था, लग रहा है मुझे देख करके वो विवाह टूट रहा है। सुनीति गई डोले के पास में, सुरुचि से कहा, बहन चलो घर, सब तुम्हारा ही है। एक को बढ़ाएगा, हल्का सी को बहन चलो, सब तुम्हारे ही तो है, मेरा कुछ नहीं है, चलिए घर, अपना घर संभालिए। मैंने सोचा मैं बड़ी गंगा के समान हूँ, मेरी छोटी बहन जमुना के समान आएगी, इस महल में मैं संगम बना दूंगी। सुरुचि ने कहा, वाह, संगम बनाना था, पहले नहीं बना पाई संगम, अब संगम बनाओगी तो तुम्हारे कुछ बूते नहीं हुआ तब संगम बनाने चली हो। खबरदार, यदि मेरा नाम तुमने लिया, हट जाओ मेरी नजरों से। तुम कौन होती हो? मुझे जो राजा लेकर के आया, मुझे राजा से बात करनी है। सुनीति ने कहा, बहन, दाहिना हाथ पकड़ा सुरुचि का और हाथ पकड़ करके आंखों में आंसू सुनीति के भर आए हैं, और सुनीति ने हाथ पकड़ करके सुरुचि से कहा, बहन आओ बहना अपने घर को, मेरा तो एक सहारा है। आओ बहना अपने घर को, मेरा तो एक सहारा है। आओ बहना अपने घर को, मेरा तो एक सहारा है। आओ बहना अपने घर को, मेरा तो एक सहारा है। आओ बहना अपने घर को, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सारा धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सारा धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, सारा धन धाम तुम्हारा है। बहन चलो, शुभ मुहूर्त में अपना दाहिना पैर देहरी के अंदर रखो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कहोगी तो भोजन करूंगी। हाँ सुनो, आज से मैंने महारानी का पद त्याग दिया है। आज से आप महारानी इस महल की हो गई हो। मैं तुम्हारे घर की झाड़ू चौका पोछा बर्तन करने वाली दासी बन गई हूँ। अब तो आओ, तुम कहोगी तब तक तुम्हारे महल में रहूंगी, जिस दिन तुम कह दोगी घर से निकल जाओ, मैं उसी दिन तुम्हारे घर को त्याग दूंगी। सुरुचि डोले से नीचे उतरी, सीधे जाकर के सिंहासन पर बैठ गई और सुनीति को आदेश दे दिया, ए सुनीति सुन, आज से तू मेरी दासी बन चुकी है। जा, छत के ऊपर मैंने दही रखा है, कहीं कौवा चोंच न मार ले जाए, दही की रखवाली कर। सुरुचि ने चारों कोनों में महल की अटारी के ऊपर चारों कोनों में दही भरवा के रखवा दिया। जाओ दही की रखवाली करो। सुरुचि सुनीति हाथ में डंडा लेकर के चल पड़ी है छत के ऊपर। हाथ में डंडा लेकर के छत के ऊपर पहुंची। कौवा आते हैं, सुनीति यहां दौड़ती, उधर कोने को जाती, तब तक कौवा उड़ता दूसरे कोने आ जाता है।
आवाज लगाती डंडा लेकर के इधर से उधर उधर से इधर। हाय दौड़ते दौड़ते सुनीति बेहोश होकर के गिर पड़ी। भगवान ने सोचा मेरा भगत मारा जाएगा। भगवान भी डरते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। भगवान दौड़े महल की अटारी के ऊपर आ गए। अपने स्वरूप को बदल लिया, सुनीति का स्वरूप बनाया, हाथ में डंडा ले लिया, कौवा भगाते रहे। कुछ देर के बाद सुनीति की मूर्छा जगी। सुनीति की आंख खुली तो भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए डंडा डाल करके। सुनीति ने देखा हाय मैं गिर पड़ी थी, जान नहीं पाई, शायद कौवा आए होंगे, दही ले गए होंगे, मेरी मालकिन मुझे मारेगी आज। हाय पहली बार शब्द निकला मालकिन। जो स्वयं मालिक हो, जो स्वयं महारानी हो, आज वो आने वाली अपनी छोटी बहन को मालकिन शब्द प्रयोग किया है। हाय मेरी मालकिन मारेगी मुझे। दौड़ करके गई, एक कोने पर जाती है, दही को देखा अच्छा रखा है। दूसरे कोने पर गई, क्रमशः चारों कोनों पर दौड़ती दौड़ती गई। दही को कौवों ने नहीं खाया, शाम हो गई है। सुरुचि ने डांटा है, ए सुनीति हमें पता है आज कौवा दही जरूर खा के गए हैं, जितना दही खाया होगा उतना ही तेरे शरीर से खून निकाल लेंगे। सुनीति ने कहा नहीं महारानी, जैसे रखा था वैसे रखा है। सुरुचि ने दौड़ करके देखा तो जैसे रखा था वैसे रखा रहा। अब सुरुचि के अंदर बार बार यही होता है, इसको कैसे घर से निकालो। सुनीति नीचे आई, सुनीति से सुरुचि ने कहा सुनो तुमने कहा था जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक घर में रहना। हाँ सुनो, आज के बाद तुम्हारा ठिकाना खेतों पर है। मैं तुमको एक सेर जौ दे दूंगी, चक्की दे रही हूं, वहीं पर पीस करके खाना, जाओ। हाय जैसे कहा तुम घर को छोड़ दो। सुनीति ने अपने हृदय को वज्र के समान कर लिया और अपनी देहरी को पैर छुआ और देहरी को पैर छू करके अपने स्वामी को याद किया, अपने पति के चरणों को याद किया। और उधर सुरुचि ने डांटना शुरू कर दिया, ए सुनीति मुझे पता है तुझे इस घर से कितना मोह है, तू इस घर को छोड़ना नहीं चाहती है, तू यहाँ अभी भी हिस्सा लेना चाहती है। तेरा घर अब खेतों पर हो चुका है, तो भिखारी की तरीके से घूम। जाना है तो जा राह पकड़, हे सुनीति जाना है तो जा राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर, रहना है तो जा खेतों पर, रहना है तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर। रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर। रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग भगाया कर। हाय सुनीति निकली है जैसे घर से, देखने वालों के हृदय फटने लगे। एक महारानी काग बिडारिन बनने जा रही है, भिखारिन बनने जा रही है। सारा श्रृंगार का सामान निकाल दिया, साधारण वस्त्र पहन लिए। आज सुनीति ने अपने देहरी को पैर छुए, अपने स्वामी को याद किया और याद करके मानो आशीर्वाद ले लिया। चल पड़ी है, खेतों पर पहुंची है। दिन में एक सेर जौ आता है, पीस करके एक रोटी बना लेती है। काहे की भूख, काहे की प्यास। सुनीति ने जैसे तैसे गुजर बसर किया। 1 साल बीत रहा है। एक संत भगवान आए, संत आवाज लगा रहे थे, कोई एक रोटी दे, एक लाल पावे, 2 रोटी दे, 2 लाल पावे। हाय सुनीति ने सोचा मेरे पास तो एक ही रोटी है, इस अभागिन की कुटिया में जो भी जौ की सूखी रोटी है। उठाई थाली सहित रोटी भागती चली जा रही। बाबा आपने कहा एक रोटी दे, एक लाल पावे, 2 रोटी दे, 2 लाल पावे। बाबा मेरे पास एक ही रोटी है, मेरे पास एक ही रोटी बन पाती है। बाबा एक काम करो, एक रोटी के बदले मेरी सौत के एक बेटा हो जाए, आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा ने कहा धन्य है देवी तू, जिस देवी के कारण खेतों में पड़े पड़े तुझे कौवा भगाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए तू सुख मांग रही, उसके कारण
तुझे काक बिडारिन बनना पड़ा, भिखारिन बन गई, तो आज भी उसके सुख की कामना करती है। बाबा उसके लिए नहीं, मैं अपने पति के सुख के लिए कामना करती हूँ। शायद मेरी सौत के संतान होगी तो मेरा पति खुश हो जाएगा, मेरा पति खुश हो जाएगा, उसकी खुशी ही मेरा जीवन है। बाबा ने कहा देवी तू धन्य है, जा मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे सौत के एक संतान होगी। हाँ मैं दूसरा आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे भी एक बेटा होगा। हाय सुनीति रोने लगी, बाबा क्या कह रहे हो? जो स्त्री पूरा साल हो गया अपने पति के चेहरे को न देखा हो, क्या कह रहे हो, क्या चाहते हो? मैं महारानी से काक बिडारिन बनी, काक बिडारिन से भिखारिन बन गई, भिखारिन से कलंकिनी क्यों बनाना चाहते हो बाबा? दुनिया जीने नहीं देगी, दुनिया ताना मार मार करके मुझे मार देगी। बाबा ऐसा आशीर्वाद मत दो। ये गुप्त दादा की तरफ से, बाबा क्यों मारना चाहते हो? दुनिया जीने नहीं देगी। देवी जो संत की वाणी कभी झूठ नहीं थी, जा तेरे भी एक संतान होगी। आज सुनीति अपनी कुटिया में पहुंची, शाम हो चुकी थी। शाम हुई, आसन लगाया, रोटी बना के रख दिया, भूख नहीं लगी। आज चिंता में बैठी है। जिस देवी का पति एक साल हो गया चेहरा नहीं देखा, संत ने आशीर्वाद दे दिया, क्या होगा परमात्मा जाने। आज पूरे दिन में राजा उत्तानपाद भी शिकार खेलने गए थे, शाम हो गई, शिकार नहीं मिली। रात को अपने घर वापस आए। मेरी माताओं बहनों, धर्म पत्नी क्या होती जरा सीखिए। राजा उत्तानपाद शाम के लगभग 9-10 बज रहा रात के आए हैं। सुरुचि सो गई है, तान करके दुपट्टा सोई, फाटक को बंद कर दिया। रात हो गई है। राजा 10 बजे पहुंचा अपने घर, कुंडी को खटखटाया, सुरुचि नहीं उठी, सोती रही। राजा निराश हो गया। जिस पत्नी के प्यार में मैंने अपनी देवी के समान देवी को त्याग दिया है, आज वो आराम से सो रही, मैं दरवाजा को कुंडी खटखटा रहा हूं, जग नहीं रही है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, राजा दुखी हुआ, सोचा कहां जाऊं रात में, किसके पास जाऊं, क्या समाज कहेगी। तब याद आया अपनी पत्नी, बड़ी पत्नी याद आई। चल पड़ा राजा अपनी देवी के पास में। निराश होकर के राजा चल पड़ा है बड़ी पत्नी सुनीति के पास में। घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया, पैदल जा रहा है राजा। पैदल जा, पैरों की आहट आ रही थी। जब राजा चल रहा है, चलने की आवाज आ रही थी। सुनीति सो रही थी। इस आवाज को सुनकर के सुनीति उठ करके बैठ गई। सुनीति ने कहा, यह तो मेरे पति की आवाज है। मेरे स्वामी जब चलते थे तो यही आवाज आती थी। 12 धर्म पत्नी अपने पति के चलने की वो आहट को पहचान जाती है, ऐसी धर्म पत्नी है। उठ करके बैठ गई। राजा तब तक और करीब में आ गया है। राजा जैसे करीब में आया, आहट और तेज हुई। जब आहट और तेज हुई, सुनीति उठ करके बैठ गई। बैठी कुटिया के दरवाजे को खोला, तब तक राजा आ चुका था दरवाजे के पास। सुनीति ने कुंडी को खोला, पट का हटाया उस कुटिया का, देखा सामने स्वामी खड़े। आओ स्वामी। हाय जैसे देखा तो आंखों से आंसू आ गए। देवी सुनीति ने कहा, स्वामी आ गए, इंतजार था, मैं सोचती थी कभी तो आओगे। जैसे मैंने देवी को प्रणाम किया, मैं आपके चरण मेरी नजरों में आ चुके थे, इंतजार था, आ गए स्वामी, आइए। हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ करके सुनीति कुटिया के अंदर ले गई। फूस की झोपड़ी का, फूस का बिस्तर लगा, आसन डाल दिया, स्वामी बैठिए। हाय जैसे राजा बैठा, कुछ चुभने लगे। सुनीति ने कहा, स्वामी मुझे पता है आप तो मखमली गद्दे पर बैठते हो, सोफा पर बैठने वाला शरीर आज ये कुश के कटीले हुए वस्त्रों पर कैसे बैठेगा, कुश की ये चटैया पर कैसे बैठेगा। स्वामी मैंने पूरा 1 साल गुजारा है इसी चटाई पर, आइए। सुनीति ने अपने पति के चेहरे को देखा, मेरा पति थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन क्या करे, कुटिया में कुछ तो नहीं है। एक रोटी रखी जौ की, दौड़ करके गई, जौ की रोटी लेकर के आई। स्वामी
इस अभागिन की कुटिया में 56 प्रकार के भोजन नहीं आ जाए। मैं जानती हूं आप जो भोजन करते, मुझे पता है आपका स्वभाव क्या है, आपका व्यवहार क्या है, लेकिन मैं सब भूल चुकी हूं। मेरे पास सिर्फ जौ की एक रोटी है, स्वामी खा लीजिए, इसको खाकर के अपनी भूख को मिटाइए। एक हाथ में गिलास लिए जल खड़ी है, एक हाथ में थाली लिए खड़ी है, स्वामी भोजन पाइए। पूरा दिन हो गया है, भोजन नहीं पाया तुमने। राजा ने थाली को पकड़ लिया, अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ा, बिठाला। देवी, मैंने कहा था बहुत कष्ट मिलेंगे, बहुत कष्ट मिलेंगे, बहुत कष्ट मिलेंगे। आपने एक बात मेरी न सुनी, एक बात मेरी मान ली थी। आज ये समय देखना नहीं पड़ता। थाली को पकड़ करके एक कौर को तोड़ा, मुंह में रखा और सूखी जौ की रोटी मुंह में इधर उधर चुभने लगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। देवी, हर सुनीति ने अपना आंचल लिया, आंचल लेकर के राजा के आंसुओं को पूछा, स्वामी मुझे पता था आप इस रोटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं इस कुटिया में जो आपको खिला सकूं। एक काम करो, रोटी को पानी में भिगो करके खाओ, शायद आपका पेट भर जाएगा। राजा उत्तानपाद जैसा सुनीति कहती है, हाय आज प्रेम में पागल हैं दोनों प्राणी बैठे हुए, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देख करके मानो आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं पानी बन करके पिए जा रहे हैं। राजा उत्तानपाद, काफी देर हो गई, जो कौर तोड़ा था हाथ में रह गया। सुनीति उत्तानपाद को देखती, उत्तानपाद सुनीति की तरफ देखते हैं, देखते देखते बहुत समय बीत गया। देवी सुनीति ने अपने हृदय को संभाला, हृदय को वज्र किया और अपने स्वामी के पास में बैठ करके अपने को संभाला। स्वामी आइए भोजन पाइए, भोजन पाकर के विश्राम करिए, बहुत रात हो चुकी है, सुबह आपको फिर कचहरी में जाना पड़ेगा। एक एक क्रिया को जानती है सुनीति। राजा ने भोजन पाया, विश्राम किया। भागवत कहती है, ये थी रात सुहाग की, यही राग संपन्न, इसी गर्भ से ध्रुव सरिस भक्त हुए उत्पन्न। मेरी माताओं बहनों भाइयों, दोनों देवियां गर्भवती हुई, धीरे धीरे समय बीता, दोनों के एक ही साथ संतान हुई। एक महलों में जन्म लिया, एक ने फूस की झोपड़ी में जन्म लिया है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, एक संत लोग कहा करते हैं, प्राणी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जीव जाता है। खाली हाथ आया खाली हाथ जाता नहीं भाई, जीव खाली हाथ कभी नहीं आता है, ये कर्मों की गठरी लेकर के आता है। जैसा कर्म की गठरी लेकर के आता वही, ये प्रमाण भागवत से। महाराज उत्तानपाद के दो बेटा हुए, एक ने महल में जन्म लिया, एक ने झोपड़ी में जन्म लिया। दोनों ने अभी कुछ नहीं किया है, हाथ पैर नहीं डुलाए, फिर एक गरीब हो गया, एक अमीर कैसे हो गया? इसका मतलब वो कर्मों की गठरी लेकर के आया, अपने कर्म के अनुसार। एक राजा का बेटा जिसको दास दासियां लेकर के घूम रही हैं, एक फूस की झोपड़ी में जिसे कोई देखने नहीं जाता है। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी साइत है। दोनों में ये है अपनी अपनी किस्मत है। दोनों बच्चों का
जन्म हुआ। आइए महाराज उत्तानपाद को बहुत दिन के बाद संतान मिली, इसलिए खुशी का ठिकाना नहीं। सौर सुनिए, खुशी में सौर सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा और आपके बीच में करूंगा, क्योंकि 4:30 बज रहा है। और भैया हमारे आज सुनील भैया हैं, ये सिस्टम जो लगाया है, इनको 4 बजे बुकिंग में जाना था, तो कहे गुरुजी क्या 4 बजे बंद हो जाएगी? हमने कहा हाँ बंद हो जाएगी, लेकिन जब हम बैठ जाते हैं तो 4 कहाँ बज के चले गए, कोई पता ही ना चल कहाँ चले गए 4 बज के जाके। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा, आपने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मनोज जी ने मन में ठाना आप लोगों ने पूरा कर दिया है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। देखिए कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करे, मैं एक निवेदन आपसे करूं, कोई भी व्यक्ति धर्म का कुछ भी कार्य करे, बस आप इतना जरूर कहिए भैया बहुत अच्छा है, कुछ मत, इतना तो जरूर कहिए भैया बहुत अच्छा है। आपने कम से कम ये ठाना तो सही, भागवत तो हुई, किसी के माध्यम से हुई, ये हाँ किसी की कथा नहीं है मेरी मातामण, किसी की कथा नहीं है, तो भगवान की कथा है। और भगवान की कथा माध्यम तो किसी न किसी को बनना ही पड़ता है, कोई न कोई माध्यम बन गया, आप तक कथा पहुंची, इससे बड़ी और भाग्य की क्या बात हो सकती है। आइए एक सौहर सुनिए, सौहर के बाद में फिर मैं जैसा समय होगा वैसे मैं कथा आगे बोलने का प्रयास करता हूँ। इसी चरण में हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने सहयोग दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोले गोविंद भगवान की, रामा कहाँ पे बोले ना कोयलिया, तो कहाँ बापे मोरी बोले, तो कहाँ बापे मोरी बोले हो, रामा कहाँ बापे बोले शहर सेवा महल, उठ सोहर महल, उठ सोहर हो। सियाराम पंडित पुरवा से बहन जी के द्वारा ये 21 मुद्रा भगवान के चरणों में। कहवा पे बोले
लाल की। मेरी माताओं बहनों भाइयों, दोनों बालकों ने जन्म लिया, नामकरण हुआ। जिसने महलों में जन्म लिया उसका नाम उत्तम कुमार रखा गया, जिसने फूस की झोपड़ी में जन्म लिया उसका नाम ध्रुव कुमार रखा गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे क्रमशः बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था होने वाली है। इससे पहले दोनों भैया आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते महलों में पहुंचे। उत्तम कुमार अपने पिता की गोद में चढ़ने लगा, और जैसे पिता की गोद में चढ़ने लगा, ध्रुव कुमार ने भी सोचा पिता तो मेरे भी हैं, मैं भी गोद में चढ़ जाऊं। ध्रुव कुमार चढ़ने लगा गोद में। दूर सुरुचि खड़ी देख रही थी, हाय भिखारिन की औलाद राजा की गोद में उत्तम की बराबरी करेगा, ना ना ना, इसको यहाँ नहीं चढ़ना है। आई दौड़ करके सुरुचि ने हाथ पकड़ा, घसीट करके ध्रुव को बाहर निकाल दिया। हाय ध्रुव को अपमान लगा, ध्रुव रोने लगे। रोते रोते अपने मैया के पास में आया। मैया सुनीति ने अपने आंचल में ले लिया। बेटा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किसने मारा है, तूने कोई गलती की होगी, क्यों मारा किसी ने तुझे, बोल ध्रुव क्या हुआ। ध्रुव सिसकियां भर भर के रो रहा है। माँ पूछ रही, ध्रुव बोल नहीं पा रहा है, इतनी सिसकी ले रहा है। बार बार माँ पूछती ध्रुव क्या हुआ। तब ध्रुव ने कहा था, माँ मैया मोहि मौसी ने मारा, मैया मोहि मौसी ने मारा, ओ मैया मोहे मौसी ने मारा, मैया मोहे मौसी ने मारा। दो अखियों का तारा, दो अखियों का तारा, किसने मारा मेरा दुलारा, किसने मारा मेरा दुलारा, किसने मारा मेरा दुलारा। मैया मोहे मौसी ने मारा, मैया मोहे मौसी ने मारा, मैया मोहे मौसी ने। ध्रुव सिसकियां भर भर के कहता, माँ मुझे मौसी ने मारा। मैया सुनीति ने कहा, ध्रुव तूने गलती की होगी। नहीं माँ, मैंने कोई गलती नहीं की। उत्तम भैया पिता की गोद में चढ़ रहा था, मैं भी पिता की गोद में चढ़ने लगा, मेरी मौसी ने मुझे बाहर भगा दिया मार करके। माँ मुझसे ये कहा है तुझे पिता की गोद में बैठना है, राजा की गोद में बैठना, तो जा भगवान की तपस्या कर, जंगल में चला जा, भगवान को खुश कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में जाना पड़े। जब सुरुचि के गर्भ से मैं पैदा होऊंगा तब मुझे राजा की गोद मिलेगी। माँ एक बात बता दे, क्या भगवान जंगल में रहते हैं। मैया सुनीति ने कहा, ध्रुव हाँ बेटा भगवान जंगल में रहते। प्रसाद ले लो बेटिया, प्रसाद। हाँ बेटा। संदीप कुमार यादव कीर्तापुर से ये बिटिया की तरफ से 51 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, श्री भगवान से कामना करते हैं। मैया सुनीति ने कहा, हाँ बेटा भगवान जंगल में रहते हैं। ध्रुव ने अपने मैया के पैर छुए, चल पड़े। माँ ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा। बोले, माँ तुमने तो कहा भगवान जंगल में रहता, मैं तो आपकी बात को मान करके भगवान के पास में जा रहा हूँ। मैया सुनीति ने कहा, नहीं बेटा ध्रुव, जंगल में भगवान नहीं रहता है, जंगल में तो सिर चीता भेड़िया रहते हैं, वहां मत जाओ। ध्रुव ने कहा, माँ पहले तूने अमृत पिलाया, विष क्यों पिला रही है। पहले तूने तो अच्छी रास्ता बताई, अब मुझे गलत रास्ता क्यों बता रही। माँ अब मैं नहीं रुकूंगा, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान की भक्ति करना, मुझे भगवान की गोद में बैठना है। ध्रुव ने निश्चय कर लिया है, चल पड़ा ध्रुव। तब मैया रोई और रो करके अपने हृदय से लगाया, ध्रुव एक काम कर दे, आज 3 दिन बीते मैंने कुछ नहीं खाया, तू चला जाएगा, जब तक नहीं आएगा तेरी बूढ़ी माँ तेरे इंतजार में बैठी तेरी रास्ता देखेगी, एक तिनका नहीं खाएगी। एक काम कर दे। बोली मैया रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। मैया बोली, रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। बोली मैया
आशीर्वाद दे। पैरों को छुआ, ध्रुव चल पड़े, जंगल जा रहे हैं। पिता ने बुलाया, ध्रुव नहीं आए। अंततोगत्वा ध्रुव को मेरे प्रभु प्राप्त हुए। मुझे ये कथा बहुत विस्तार से थी, मुझे सूक्ष्म करना पड़ रहा है। कथा बड़े विस्तार से थी। ध्रुव जंगल में गए, काफी दिनों तक तपस्या करते रहे। इतनी तपस्या ध्रुव ने की, सुनो मेरी माताओं बहनों, पहले फल खाते थे, फल छोड़ दिया, बोले भगवान नहीं मिलेंगे इसे, फल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, हवा पी करके रहते थे। एक दिन की घटना सुनिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब ध्रुव को भगवान नहीं मिले, काफी दिन बीत गए, फल छोड़ा, पत्ते छोड़े, जल छोड़ा, केवल वायु पी करके रहते हैं। ध्रुव ने सोचा भगवान नहीं आएगा तो कल से वायु भी बंद कर देंगे। इतना अटल विश्वास। जैसे सुबह हुआ भगवान नहीं आए, ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को रोक लिया। और सुनो, जैसे प्राण वायु रुकी, संसार की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। जैसे जीव जहां थे वैसे फटफटाने लगे। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, जैसे ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को खींचा है, हाय भगवान का सिंहासन डगमगाया, इंद्र का इंद्रासन डगमगाया, सारे देवता मारे मारे जा रहे भगवान विष्णु के पास में। प्रभु क्या हो रहा? जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी, त्रैलोक्यों की तो वायु रुकी, तो राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, तब घुटने लगी प्राणियों की। राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, तब घुटने लगी प्राणियों की। राम पड़ा ब्रह्मांड हिला, तब घुटने लगी प्राणियों की। जैसे प्राणवायु को ध्रुव ने रोका है, प्राणवायु को रुकते रुकते संसार की ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन कैसे खत्म होती पता? सन 19 को याद करिए, कोरोना काल को। अपने अपनों को नहीं देख पाए, अपने अपनों को नहीं देख पाए। जरा सा सिलेंडर जो कम कीमत का था, कितनी कीमत में मिलने लगा था। ये ऑक्सीजन है मेरी माताओं बहनों। ध्रुव ने जैसे प्राणवायु को, संसार की ऑक्सीजन खत्म, चिड़िया जीव जंतु पक्षी सब फटफटाने लगे। देवता भगवान के पास में, प्रभु क्या हो रहा? बोले हो कुछ नहीं रहा, मेरा 5 वर्ष का बेटा ध्रुव मेरी तपस्या करा। भगवान जाओ जल्दी, वरदान दो, मर जाएगी दुनिया पूरी तब जाओगे। जाइए प्रभु। तब मेरे प्रभु गए हैं, भगवान गए, भगवान गए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए मेरे प्रभु पहुंचे। ध्रुव आंख बंद किए, भगवान की मूर्ति हृदय में देख रहा है। नारद बाबा ने कहा था, ऐसे ऐसे भगवान होंगे, जाओ ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहा है, हृदय में भगवान की मूर्ति है। भगवान अपनी मूर्ति को खींचा, आंख खुली तो सामने वही देखा, वही परमात्मा जो मैं अंदर देख रहा था। अब कुछ बोलना चाहता, बोलने कुछ मालूम था नहीं। 5 साल के लड़के क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम। बोलना चाहता, स्तुति करना चाहता, कुछ मालूम नहीं। तो भगवान ने वही शंख अपना उठाया और जैसे कपोलों में लगाया, शंख को गाल में स्पर्श किया। ध्रुव को वेद वेदांत सब कुछ याद हो गया। अब स्तुति करने लगा ध्रुव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की स्तुति किया, भगवान ने गोद में ले लिया। सबसे पहले ध्रुव ने अपने मौसी को याद किया। आज मौसी नहीं होती तो मुझे भगवान की गोद नहीं याद आती, मैं भगवान की गोद में नहीं बैठ पाता। ध्रुव ने दोबारा अपनी मैया को याद किया, दोनों को याद किया। माँ और मौसी की कृपा से आज मैं भगवान की गोद में हूँ। भगवान ने कहा ध्रुव मांग ले, मैं कुछ देना चाहता हूँ। ध्रुव हंसे बोले, तुम्हारे कुछ है नहीं, तुम देहाओ खाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। सत्य कह रहे हैं ध्रुव, भगवान के पास कुछ नहीं था। और मैं आपको बता दूं, किसी के बेटे को जब गोद लिया जाता है तो जो जिसने गोद लिया उसकी सारी संपत्ति उस बेटे के नाम हो जाती है। और ध्रुव ही कहीं मां गोद ले लिए हैं भगवान ने। ध्रुव को जब गोद में लिया तो भगवान ने सोचा फांस दिया। 5 साल के लड़के ने हमें, 5 साल के लड़के ने हमें फांस दिया है। तब भगवान ने कहा सुनो, जब तुम मेरे बेटा बन चुके हो तो एक काम करो, जाओ कुमारी अपने घर को जाओ। अब मेरे आदेश है, आज्ञा है, जाओ कुमारी अपने घर को। सिंहासन देखो भालो तुम, सिंहासन देखो भालो तुम, सिंहासन देखो भालो तुम।
अपनी मैया की सेवा कर। हाँ, मेरा आशीर्वाद है, जब तू बूढ़ा होगा, जब तू चाहेगा, तब तू मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा, मौत पर विजय प्राप्त करके तब जाएगा, मेरे धाम आएगा सीधे। ध्रुव चल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, लोगों ने सूचना दे दी तुम्हारा भैया मारा गया है, उत्तम कुमार मारा गया, यक्षों ने मार दिया है। ध्रुव को क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। ध्रुव ने सजाई सेना, कुबेर के ऊपर धावा बोल दिया। जैसे ही ध्रुव को खबर मिली, वैसे ही धावा बोल दिया, वैसे ही धावा बोल दिया, वैसे ही धावा बोल दिया। वीर ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला खोल दिया। अकेले ही लड़के शत्रु का दिवाला खोल दिया। अकेले ही लड़के शत्रु का दिवाला। जैसे ध्रुव को खबर मिली मेरा भैया मारा गया, यक्षों ने मार दिया, सेना सजाई, कुबेर के ऊपर धावा बोल दिया, यक्षों को मार दिया, बगिया को उजाड़ दिया, केवल अकेला और अकेले कुबेर बचे हैं। ध्रुव का क्रोध का ठिकाना नहीं। ध्रुव ने कुबेर को भी मारना चाहा, हाथ में ब्रह्मास्त्र ले लिया, अभी कुबेर को मार दूंगा। कुबेर सोचे दादा मार डालेगा, मार देगा भी, सबको इसने मार दिया तो हम कौन ही खेत की मूली मार देगा। इसलिए कुबेर अपने को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को याद किया। अब इधर भी ब्रह्मास्त्र, उधर भी ब्रह्मास्त्र, यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे, संसार में आग लग जाएगी, संसार जल करके भस्म हो जाएगा। चिंता किसको? नारद को, एक संत को चिंता हुई। नारद बाबा आए, बोले आज ही आपस में दोनों अस्त्र टकराएंगे, संसार में आग लग जाएगी, संसार जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए नारद बाबा गए। अच्छा डेरा ही नारद बोले हम लोग को बचवाई करे गए और पीछे में छोड़ दे, पहले हमें भस्म हो जाए। इसलिए नारद बाबा ने दूर से ध्रुव को डांटा। ध्रुव क्या करे हो? बोले बस बेटा सावधान, बोले बस बेटा सावधान, बोले बस बेटा सावधान। यहाँ अपना अस्त्र चलाओ ना, बोले बस बेटा सावधान, बोले बस बेटा सावधान। ये अपना अस्त्र चलाओ ना, आपस की लगी मिटाने को, आपस की लगी मिटाने को, आपस की लगी मिटाने को, दुनिया में आग लगाओ ना। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो का गांव उजाड़ दिया का? डांटा ध्रुव को, क्योंकि गुरु थे, अपने चेले को डांटा। नारद बाबा ने ध्रुव का और कुबेर का आपस में समझौता करवाया। ध्रुव घर आए, सिंहासन पर बैठे थे तो देखा एक बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी। ध्रुव ने पूछा कौन हो तुम? बाहर से आवाज आई, बबलू भैया कोडरा से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों माता जी की तरफ से समर्पित हुए। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण से भगवान से कामना करते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, ध्रुव जैसे सिंहासन पर बैठे थे, बाहर देखा एक बुढ़िया खड़ी है। ध्रुव ने पूछा कौन हो? बाहर से आज मैं तुम्हारी मौत हूं। ध्रुव ने कहा तो ले जाओ, बाहर क्या खड़ी हो, ले चलो हमको। बोले हम नहीं ले जा पाएंगे, तुम मेरे ऊपर विजय प्राप्त करोगे। ध्रुव ने कहा था सुनो, तो फिर तुम पृथ्वी माता को प्रणाम करो, पैर छुओ। और जैसे मौत पृथ्वी के छूने के लिए नीचे झुकी है, ध्रुव ने अपनी मैया का हाथ पकड़ा और मौत की पीठ पर पैर रखा, सीधे नभमंडल में पहुंचे हैं। आज भी ध्रुव तारा के नाम से आज भी जमे हुए। इसलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, बचपन में किया हुआ भजन 1000 गुना ज्यादा फल देता, जवानी में किया हुआ भजन 100 गुना फल देता, बुढ़ापे में जितना करोगे उतना ही तुमको फल मिलेगा। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलिए, फिर आरती सभी लोग मिलकर के। नैना लड़े मुरलिया वाले थे, अब घर कैसे जाओ? नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाओ? नैना लड़े मुरलिया वाले
जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी। कह देगी, कह देगी, कह देगी ससुर हमारे से अब घर कैसे जाओ। कह देगी ससुर हमारे से अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाओ सकेले अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाओ सकेले अब घर कैसे जाओ। नैना कि नैना कि नैना लड़े मुरलिया वाले पे अब घर कैसे जाओ। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाओ। बोल बाल कृष्ण भगवान की। अब सभी माताओं